टेस्ला मॉडल वाई, आपको लग रहा है टेस्ला मॉडल वाई खड़ी है? नहीं, ये टेस्ला मॉडल वाई नहीं है। टेस्ला एनर्जी पाकिस्तान की गाड़ी है, एक्सपेंग G6, जिसका फर्स्ट लुक रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लास्ट ईयर दिसंबर में 2025 के दिसंबर में पाक व्हील न्यू व्हील एक्सपो के ऊपर सबसे पहले इस गाड़ी की रूनुमाई कराई गई थी टेस्ला एनर्जी पाकिस्तान की तरफ से, और ये है एक्सपेंग G6। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्रॉसओवर, कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर कैटेगरी की एक गाड़ी है। ब्रांड्स की बात करें तो लोगों को लगता था शुरू में कि जी चाइनीज गाड़ियां जो है शायद इंफीरियर होती हैं, बट पाकिस्तान में आने वाली कई गाड़ियों ने ये प्रूव किया है कि चाइनीज जो है वो दुनिया में इस टाइम पे इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन खास तौर पे उसको लीड कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की वेव है उसके टॉप के ऊपर चाइना है। इससे पहले हम आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज का जो है रिव्यू लेके आ चुके हैं जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं, जिनके अंदर ज़ीकर शामिल है, एवाटार शामिल है, और आज है आपके सामने एक्सपेंग G6। इसका DRL देखें और फ्रंट की जो आपको सामने एक स्ट्रिप LED नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई है। नीचे गाड़ी की हेड लैंप्स हैं, नीचे आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि कोम वेब स्टाइल की ग्रिल है। साइड पे आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के पेडल स्टाइल के 20 इंच के व्हील्स हैं। इसके अलावा कोई और देखे ना देखे तो ये गाड़ी जरूर देखेगी। इस गाड़ी के अंदर एक सिस्टम है जिसको एक्स कार्ड कहा जाता है। इसके अंदर 10 कैमरे और 12 सेंसर है, और आप गाड़ी के इर्द गिर्द जब भी कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं तो गाड़ी उसको रिकॉर्ड कर रही होती है। अभी साइड पे चलते हैं, साइड प्रोफाइल पे देखें तो अगेन गाड़ी की जो हाइट है काफी उठी हुई मिलती है। यहाँ पे कोई रूफ रेल्स मौजूद नहीं है, कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं। और एक चीज जो काफी एसयूवीज में आपको नजर आता है कि जो है ना आपके जो यहाँ पे आपके किनार्ड्स होते हैं वो मैट कलर में होते हैं। इसमें बॉडी कलर की जो है ना आपको प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है जो साइड के थ्रू भी जा रही है। मुझे लगता है हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है। इफ आई कुड गेट एनी एसयूवी जिसके अंदर क्लैडिंग लगी होती है तो मेरी विश लिस्ट यही होती है कि मैं उसको बॉडी कलर में पेंट कर लूं। दिस एड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द कार, और इस लिहाज से इस गाड़ी का भी जो वॉल्यूम है वो काफी इसकी वजह से बड़ा लग रहा है। सो पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो बिकॉज इट्स अ कूप स्टाइल एसयूवी, तो आपको एकदम स्लांटिंग जो इसका जो पिलर है ये लगेगा। रेयर एंड के ऊपर आपको अगेन LED लैंप मिलेंगे जो कि थ्रू एंड थ्रू पूरी गाड़ी के एक साइड से दूसरी साइड तक वॉक करते हैं। नीचे एक्सपेंग का लोगो है जो कि अगेन ब्लैक कलर में अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। आई हेट जस्ट जो क्रोम होता है ना बहुत ज्यादा, तो पूरी ब्लैक्ड आउट गाड़ी लग रही है। इसके अलावा अगर आप इसका रेयर स्पॉइलर देखेंगे उसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मौजूद है, कंसील्ड वाइपर मौजूद है, पीछे पार्किंग सेंसर है। इस गाड़ी की अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो एनकैप के स्टैंडर्ड के ऊपर इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो 5 है। ट्रंक के अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है, 570 लीटर का जो है वो ट्रंक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको देख ले तो इमरजेंसी किट मिल जाती है। नीचे भी थोड़ी बहुत स्टोरेज की है स्पेस। यहाँ पे साउंड सिस्टम मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा, इसके अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम है। यहाँ पे पावर आउटलेट आ गई, बूट सेपरेटर आ गया, 60/40 स्प्लिट आ गया। सो रस्म पार्क व्हील जो है वो भी अदा करके देख लेते हैं। और गाड़ी के ट्रंक के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। सबसे पहले जो हमने गाड़ी का आपको लुक तो बता दी, ये भी बता दिया कि गाड़ी किस लीग में आती है, लेकिन अभी तक हमने इसके बैटरी पैक की बात नहीं की और इसकी जो है परफॉर्मेंस उसकी बात नहीं की। सो इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं मेरे ख्याल से, जिसका हम आज फर्स्ट लुक कर रहे हैं। दिस इज अ टॉप ऑफ द लाइन ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर एक्सपेंग G6, और इसके जो फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। गाड़ी की अगर परफॉर्मेंस फिगर की बात करें तो ये 480 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो 660 है। ये तो हो गए पावर फिगर्स। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज एंग्जाइटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा लोगों को जो है ना फैक्टर रहा है। विद दिस कार ऑल व्हील ड्राइव और डुअल मोटर जो सेटअप है, जिसका टॉप ऑफ द लाइन है, इसकी जो क्लेम्ड रेंज है दैट इज 510 किलोमीटर ऑन NEDC। NEDC स्टैंडर्ड में आपको हमेशा बताता हूं कि कंपनी आपको इससे भी ज्यादा बता देगी, शायद CLTC भी बता दे तो ये 550 भी क्रॉस कर जाए, बट क्लोज टू रियलिटी EPA इज अराउंड 380 किलोमीटर। और अगर आप वो जो पाकिस्तान में एक टेस्ट है गाड़ी के पास होने का, लाहौर से इस्लामाबाद सिंगल चार्ज में जाती कि नहीं जाती, वो तो चली जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें लेवल 5C की चार्जिंग मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो एबिलिटी है टू टेक अ चार्ज वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, और तकरीबन 12 मिनट के अंदर ये गाड़ी जो है आपको 400+ किलोमीटर की रेंज जूस अप कर देगी। सो इसका मतलब ये है अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आप मेरी तरह के आदमी हैं जिसको रेंज एंग्जाइटी होती है, तो अगर आप 10 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए भी रुकेंगे तो आपको तकरीबन 400 मतलब 80% से ज्यादा बैटरी जो है ना वो तकरीबन 12 मिनट मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं रहेगी। अंदर चलते हैं। सबसे पहले गाड़ी की आपको दिखा रहे हैं, बड़ी नॉन कन्वेंशनल किस्म की है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेकी किस्म की गाड़ियां होती हैं, इसके अंदर और बहुत से फीचर हैं, जैसे कंसील्ड डोर हैंडल जो है गाड़ी को खोलने पे वापस आ गए हैं, पिलरलेस ग्लास है, और दूसरी चीज इसके अंदर डबल ग्लेड ग्लास है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी की साउंड प्रूफिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना जोर दिया गया, और गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही फील होता है कि यस आप किसी ऐसे साइलेंट कंपार्टमेंट में जाने लगे हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील है सबसे पहली चीज आजकल के मौसम के लिहाज से, और इस गाड़ी की जो अगली दोनों सीटें हैं ये 10 वे ऑटो हैं। इसके अलावा ड्राइविंग सीट के अंदर 4 वे लंबा सपोर्ट भी है, हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाजर सीट्स मौजूद हैं।
तो ये तो अगली दोनों सीटों के लिहाज से हो गया। इंटीरियर का कलर बड़ा वेलकमिंग सा है, लाइट ग्रे कलर होने की वजह से बहुत जो है ना ओपन रूम लग रहा है। वैसे भी बड़ी स्पेशियस कार, बट उसकी वजह से एक्स्ट्रा आपको लगता है कि जी ना आपको वो जगह मिल गई है। इस गाड़ी में आपको 3 स्क्रीन मिलेंगी। 10.25 इंचेस का इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, 15.6 इंचेस की ये आपकी जिसे कहते हैं ना आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और ये रेयर व्यू मिरर जो है ये भी स्क्रीन की फॉर्म में आता है, जो आपको सब तमाम जो है ना पीछे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा इसमें एक और चीज भी दो है, यहाँ पे अगर आप गाड़ी में आप देखते हैं तो 50 वॉट का एक चार्जर होता है, यहाँ पे 2 चार्जर हैं, तो जो वायरलेस चार्जर हैं 2। सेंटर कंसोल जो है उसमें यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल गया, काफी गहरी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा सेंटर कंसोल के नीचे भी आपको काफी कैपेसिटी मिल जाती है स्टोरेज की, दरवाजों में काफी ज्यादा स्टोरेज है, एंड लॉट ऑफ नी रूम अवेलेबल, क्योंकि अगेन गाड़ी का जो साइज है वो काफी बड़ा है। इसकी एम्बिएंट लाइट बहुत खूबसूरत है, आपको डैशबोर्ड के अंदर अगर नजर आएगी। और डैशबोर्ड की अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो यहाँ पे ऊपर एक स्पीकर सा जा रहा है जिसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है, नीचे आपके पास प्लास्टिक का डैशबोर्ड है जो कि सॉफ्ट मटेरियल है। इसके नीचे आपको पियानो ब्लैक और ये जो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट वो जा रही है, नीचे वुडन टीक मौजूद है। थ्रू एंड थ्रू अगर देखा जाए तो डैशबोर्ड के अंदर 2 बेसिकली कलर हैं जिससे ज्यादा खेला गया है, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। जो वुड की टोन है वो भी ग्रेश में है। अगर आप ये रूफ लाइनर को देख लें या इसके अगर आप ये देखें इसके जितने भी आपको एनी वे यू कैन टच द कार, इट्स एज अ प्रीमियम फील। ये एल्केंटारा टाइप मटेरियल यूज किया गया, यहाँ भी इसके स्पीकर मौजूद है। गाड़ी के अंदर 18 स्पीकर है, 2.0 सराउंड साउंड सिस्टम है, जिस तरह हमने डिगी में भी देखा था आपको एक इसका वूफर नजर आया था। सो साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। यहाँ पे एक फिटीग मॉनिटर भी लगा हुआ है जो मेरा ख्याल है तमाम चाइनीज गाड़ियों के अंदर दे दिया गया है कि थोड़ी सी भी अगर आपको फिटीग हो तो गाड़ी टू टू ची ची पापा करना शुरू कर देती है। सो ओवरऑल जो बेसिकली एक्सपैंग इसको एक्सओएस कॉकपिट कहता है, और इनका जो बेसिकली जो एडास के फीचर है उसका नाम भी जो है ना एक्स पायलट के नाम से इन्होंने रखा हुआ है। और इसके अंदर मतलब आप समझ सकते हैं कि लेवल 1 का एडास मौजूद है। आप गाड़ी को लिटरली ड्राइव करेंगे, आपको स्टीयरिंग को भी स्टेयर नहीं करना पड़ेगा, ब्रेक भी गाड़ी खुद करेगी, अगली गाड़ी डिपार्ट कर रही है तो ये दोबारा डिपार्ट भी खुद करेगी, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑल दो सेंसर। अगर आप ये देखें तो गाड़ी के रेडार में आपको ऐसे लगेगा कि एक फुटबॉल फील्ड है जिसमें आप खेल रहे हैं, और ये आपको तमाम जो है इनफैक्ट देयर इज अ पिकअप ट्रक पार्क्ड राइट नेक्स्ट टू दिस कार, तो ये उसको वो भी आइडेंटिफाई कर रहा है, आगे गाड़ी खड़ी है वो भी आइडेंटिफाई कर रहा है, पेडेस्ट्रियन गुजर रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई कर रहा है, एंड इट्स वेरी एक्यूरेट। आई गेस मैं बता रहा हूँ कि इसने इवन गाड़ी की जो फॉर्म बता रहा है वो भी 100% सही बता रहा है। इस टाइम पे हमारी गाड़ी के एक साइड पे एक पिकअप ट्रक है, एक सामने गाड़ी खड़ी है, और उसके बिल्कुल साइड पे एक और गाड़ी खड़ी है, अभी मोटरसाइकिल पे एक साहब आए हैं। तो इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वेरी एक्यूरेट। एट टाइम्स मैं जो है ना डर जाता हूँ इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी लेवल ऑफ जो है ना एडवांसमेंट से। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ वायरलेस मौजूद है, स्पॉटिफाई जो है प्री लोडेड है, एंड अगर हम इसकी बात करें तो मेरी फेवरेट ऐप टिकटॉक भी नजर आ रही है मुझे इसके अंदर। और इसके अंदर अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। अब हम इसके जो फीचर्स हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं, सो लेट मी टेक यू टू द फीचर सेट। यहाँ पे इसको जो अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में जाते हैं और हम यहाँ से देख लेते हैं जी इसके अंदर क्या क्या आपको जो है फीचर्स मिल रहे हैं। एक तो ये हेडलाइट्स के कंट्रोल आ गए, सीट्स मैंने आपको बताया था कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, मेमोरी लाग सकते हैं अगली दोनों सीटों के अंदर। सो ड्राइव में हम जाएंगे तो यहाँ पे इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल ये 4 इसके मोड आ गए। लॉन्च कंट्रोल अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो फिर वो उसकी जो है 0 to 100 जो है उसके लिए है। इसके अलावा पावर का रिस्पॉन्स फिर आ गया, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, पावर। स्टीयरिंग के अंदर 3 किस्म की सेटिंग है, ब्रेक पैडल की सेटिंग है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक कार। रीजन के अंदर जो है ना लो, मीडियम, हाई, और एक एक्स पैडल दिया गया जिसको आप सिंगल पैडल ड्राइव भी कह सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल अपना अगर पैर लिफ्ट कर लेंगे तो गाड़ी ब्रेकिंग शुरू करेगी। यहाँ पे आप डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं जो आप इसके स्टीयरिंग पे सेट कर सकते हैं, ऑटो होल्ड, कंफर्टेबल ब्रेकिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैसेंजर एयर बैग, ये सारा कुछ है। इसके अलावा इसके अंदर ड्राइविंग रिस्क अलर्ट साउंड है जो डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना अलर्ट साउंड देते हैं, आप उनको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। प्रीसीडिंग व्हीकल स्टार्टिंग रिमाइंडर, आपके आगे अगर गाड़ी कोई खड़ी हुई है और आप सिग्नल पे खड़े हैं और अगर अपने कामों में या फोन में बिजी हैं तो गाड़ी आपको खुद ही रिमाइंडर दे देगी कि व्हीकल अहेड जो है वो मूव कर रही है। इसी तरह ड्राइविंग असिस्टेंट में हम चले जाएंगे तो इसका एक्स पायलट असिस्ट जो मैंने आपको बताया था जिसको आम गाड़ियों में एडास कहा जाता है, तो उसके क्या क्या फीचर हैं आए देखते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, मेरे साथ जरूर देखिएगा। फ्रंट कोलिजन वार्निंग आ गई, फ्रंट कोलिजन की सेंसिटिविटी आप मॉडरेट, लो, हाई कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड ड्यूरिंग स्टार्टअप आ सकता है। इसके अंदर लेन सपोर्ट सिस्टम है, लेन डिपार्ट असिस्ट है, उसके अंदर भी कोलिजन वार्निंग डिसेबल आप कर सकते हैं। इमरजेंसी लेन कीप जिसको ELKA कहते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट लेवल है। लेन सपोर्ट सिस्टम सेंसिटिविटी है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, डोर ओपनिंग वार्निंग है, रेयर कोलिजन वार्निंग है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जिसको RCTA बोलते हैं, रिवर्स कोलिजन
प्रिवेंशन है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देगी रिवर्स पे कोई चीज़ आ रही है। ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग है, जो कि ये आपको मैंने बताया था कि फटीग सेंसर आपको देख रहा होता है। ड्राइवर स्टेटस मॉनिटर है, वो भी ये देख रहा है। स्पीड लिमिट असिस्ट है, बीप्स एंड डिफरेंट किस्म के अलार्म एंड साउंड्स हैं। इसी तरह ड्राइविंग के अंदर आप जाएंगे, लेन सेंटरिंग कंट्रोल भी है, ऑटो लेन चेंज के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। पार्किंग के अंदर इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट है, रिवर्स इमेज होल्ड है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगेन जिसकी घर में कोई नहीं सुनता उसकी ये गाड़ी सुनती है। आप रिमोट से गाड़ी को पार्किंग से इन एंड आउट भी कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप किसी क्लैम्प पार्किंग में खड़े हैं तो ये गाड़ी आपको बटन की मदद से बाहर भी आ सकती है और वापस पार्क भी हो सकती है। इसमें 2 जोन है वॉइस असिस्टेंस के, तो 2 किस्म के वॉइस असिस्टेंट आप इसमें कर सकते हैं। बड़े इंटेलिजेंट है, आप इससे बात करें। अगर मैं करना चाहूँ तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साउंड में चले जाएँ, इसके साउंड्स के डिफरेंट इफेक्ट्स है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में अगेन मैंने आपको बताया कि इसमें 5C लेवल चार्जिंग मौजूद है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। सो दिस इज ओवरऑल द ब्रेन ऑफ कार एंड इट कंट्रोल्स लॉट ऑफ थिंग्स। दीज आर द फीचर जो आने वाली नई तमाम गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर इस फीचर सेट को एक्स पायलट का नाम दिया गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस लॉट ऑफ हेडरूम, बिकॉज गाड़ी की शेप ऐसी है कि अगली सीट पे बैठते हुए तो मुझे कोई इशू नहीं है। पीछे जरा कूप स्टाइल है या कूपे कह सकते हैं, तो पिछली सीट पे एंट्री एग्जिट देखते हैं और फिर आपको इसकी प्राइस भी बताते हैं। सो एंट्री एग्जिट के अलावा एक और चीज़ आप ये देखेंगे तो ये बटन है, यहाँ पे कोई आपको लिवर नहीं मिलेगा कन्वेंशनल स्टाइल का। सो आप ये बटन को दबाएंगे और ये गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड ये सीट जो है अगेन इट्स अ वेलकम सीट, तो ये बड़ी अच्छे तरीके से पीछे चली गई ताकि मैं आराम से एग्जिट कर सकूं। सो अब रियर सीट में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। शुडंट बी अ प्रॉब्लम विद द साइज ऑफ दिस कार। इसका जो डिजाइनिंग की गई है ना वो कमाल है, वाह। और पीछे भी वही प्रीमियम लुक है जो कि आपको आगे फील होती थी। उसमें मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जो नापा लेदर है ना, उसकी वजह से आपको बड़ी एक सॉफ्ट फील आती है। और अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है मैं किसी लाउंज में बैठा हूँ। ये जो पीछे सीट है ये भी रिक्लाइन होती है, इसको ये देखें आप अपनी मर्जी से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे भी अगर आप देखें जो मटेरियल लगाए गए हैं सीट के बैक पे भी, तो यू फील एक्चुअली दैट यू आर सिटिंग इन सम लाउंज। और इसके ऊपर जो ग्लास रूफ है इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, क्योंकि इसमें 99.9% जो है ना वो ये यूवी को रिफ्लेक्ट कर देता है और आपको ना कोई हीट आती है ना कोई आपको हैजिडस जो आपकी सन रेज आती हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ी ओपन सी फीलिंग आ रही है। इट फील्स लाइक आई एम बड़ी ना एक, वरना आम कूप स्टाइल गाड़ी में आपको लगता है थोड़ी क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, बट इस केस में आपको बड़ी ओपन सी एक फीलिंग आ रही है। अगेन जो मटेरियल यूज़ किया गया रूफ पे, आई थिंक इट्स एल्केंटारा। यहाँ पे इसके जो प्रीमियम साउंड सिस्टम के स्पीकर्स भी हैं। यहाँ पे रीडिंग जो आपके पास लाइट आ गई, यहाँ पे 2 USB कनेक्टिविटी के जो है पोर्ट्स आ गए, USB-C टाइप के। AC की जो जालियाँ हैं ये आ गई एंड चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स आ गए। सेंटर के अंदर अगर हम देखें आपके पास आर्मरेस्ट आ गया और इसके बड़े स्टाइलिश से कप होल्डर्स जो हैं ये भी आ गए। वैसे क्योंकि इसमें कोई गियर नहीं होता इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो इसका फ्लैट बेड है और अगर आपने 3 लोगों ने भी यहाँ बैठना हो तो सेंटर पोजीशन में भी यू क्वाइट कंफर्टेबल। जनरली अगर आपको सिटी में ट्रैवल करना है तो आराम से पिछली सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं, या अगर हाईवे पे आपने ट्रैवल करना है तो 2 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और ना सिर्फ बैठ सकते हैं बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे लाउंज में बैठे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। अभी इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है विच विल गो अप आई थिंक सर्टेनली, बिकॉज इंट्रोडक्टरी प्राइस जो होती है वो होती है अर्ली बर्ड्स के लिए। तो इसके जो टॉप ऑफ द लाइन ये जो वेरिएंट है जिसका आज हमने आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू किया है, इसकी प्राइस है 1,85,00,000। और अगर आप इसके बाकी 2 वेरिएंट्स की प्राइस देखना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएं, अपनी रिस्पेक्टिव जो है वेरिएंट उसको सिलेक्ट करें और आपको जो है वो पता लग जाएगा कि गाड़ी आपको कितने की मिलेगी। ना सिर्फ ये बल्कि अपने रिस्पेक्टिव सिटी में आप हमारे प्राइस कैलकुलेटर को यूज करते हुए ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये आपको गाड़ी क्या कॉस्ट करेगी। एक चीज इस गाड़ी में जो कि अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आती है, व्हीकल टू लोड, जैसे कि आप इस गाड़ी को चार्ज कर लें और आपके घर में कोई भी एनर्जी नीड है तो एक अडेप्टर की मदद से, जो कि ऑब्वियसली आपको अलग खरीदना पड़ेगा, आप इस गाड़ी को एज अ बैटरी बैंक यूज कर सकते हैं जो कि आपको पावर प्रोवाइड करेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एक और चीज जो मैंने आपको एक्स पायलट आगे से पूरा एक एक चीज उसकी ऑप्शन लिस्ट पढ़ के सुनाई थी, उसमें एक चीज जो है मेरा ख्याल है 2 चीजें इनफैक्ट, इट हैज गॉट 540 कैमरा जो कि उसका हिस्सा होगा, क्लियर चेसी आपको व्यू देगा। दूसरा इस गाड़ी के एयर बैग जो है वो 7 एयर बैग हैं, तमाम पिलर्स के अंदर मौजूद है, आगे 2 हैं और सेंटर सीट के दरमियान भी एयर बैग मौजूद है। तो मैंने कहा आपको बताता रहूं कि ये ना हो कि आप समझे कि एक्स पायलट में सारा कुछ है, पायलट है लेकिन आपके पास पैराशूट नहीं है, तो सेफ्टी भी है और पैराशूट भी है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।